दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शादीशुदा औरत की काली करतूत के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपने साथ एक नहीं बल्कि तीन तीन जिंदगियों को तबाह कर डाला। तो वाकई आज की ये कहानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है, जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी गुस्सा आए और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक औरत, एक महिला अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक गिर सकती है। तो आज इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, ये कहानी गोरखपुर ज़िले की है और जहाँ के लोगों ने इस घटना को सुनने के बाद पति पत्नी और वो का नाम दिया था, क्योंकि ये कहानी किसी टीवी सीरियल से कम नहीं थी। तो चलिए इसकी शुरुआत जान लेते हैं कि आखिरकार ये घटना कहाँ की है और क्यों इसको लोगों ने ऐसा नाम दिया, पति पत्नी और वो। क्या वाकई इसकी कोई ख़ास वजह रही होगी? तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से है, जैसा कि आपको बताया। और दरअसल 26 जनवरी 2023 को राजघाट थाना क्षेत्र में पुलिस के पास एक पति पत्नी और वो का सनसनीखेज मामला सामने आता है, और जिसे देखते ही पुलिस समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, नॉर्मल केस नहीं है, बल्कि अवैध संबंधों का मामला है, जिसमें एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या की है और ख़ुद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंच गया, जहां जाने के बाद उसने अपनी तहरीर में बयान करते हुए पत्नी को जान से मारने का जुर्म कबूल भी किया और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कोई आरोपी खुद अपना गुनाह कैसे कबूल कर सकता है। कहानी के पीछे की असली वजह चलिए आपको बता देते हैं, और साथ में इसकी शुरुआत भी थोड़ा सा हम इसकी चर्चा करेंगे शुरुआत की। और राजघाट थाना क्षेत्र की ये बात है, जहां का एक इलाका लगता है खुर्रमपुर इलाका, और यहाँ का रहने वाला एक इंसान जिसका नाम था शरद चंद्रपाल। ये पेशे से एक बस ड्राइवर था, यानी अब से कुछ साल पहले स्कूल के बच्चों की बस चलाया करता था, लेकिन फ़िलहाल अब उसने अपने ही घर में एक किराने की दुकान खोल ली थी। और इसकी अगर हम बात करें इसके परिवार की, तो शरद चंद्र के अलावा इसके पास उसके साथ उसकी पत्नी नीलम पाल, जिसकी उम्र लगभग 47 साल के आसपास थी, और इनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी ग्रेजुएशन कर रही थी और जो बेटा था वो अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। कुल मिलाकर ये छोटा सा इनका परिवार था, नॉर्मल सा, जहाँ ये पति पत्नी और 2 बच्चे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। अब देखिए, इनका जो घर था उसकी ऊपर वाली मंजिल पर एक किराएदार रहा करता था, और कुछ इस तरह से इनकी साधारण सी शादीशुदा ज़िंदगी जो थी वो गुज़र रही थी। कोई बात नहीं थी, शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक ठाक था। मगर इसी बीच एक वक्त ऐसा आता है कि शरद चंद्रपाल की जो पत्नी थी उसके चाल चलन कुछ बिगड़ने लगते हैं। उसने शादीशुदा होते हुए भी ऐसे कदम उठा लिए जिसके चक्कर में पड़कर उसकी ही जान जो है वो चली जाती है। जब ये शरद चंद्रपाल खुद पुलिस के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल करने गया, तो पुलिस ने उससे बहुत सारे सवाल किए कि आखिरकार इतनी बड़ी वजह क्या थी जो तुमने अपनी पत्नी को खुद अपने हाथों से मार डाला। यहाँ उसने पुलिस को एक ऐसी चौंकाने वाली बात सुनाई कि दरअसल उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द से अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी इसको पहले लग जाती है। तो तब से ही इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। आए दिन पत्नी किसी न किसी बात पर घर में कलेश किया करती थी और पति को तरह तरह की बातें बोलती, ताने देती, अजीब तरह का व्यवहार उससे करती, जबकि इसमें पति की कोई गलती भी नहीं थी। अगर किसी का कसूर था तो वो सिर्फ चंद्रपाल की पत्नी नीलम का था। हालांकि शुरुआत में पति ने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि जिस रास्ते पे तुम चल रही हो वो बुरा है। साथ ही उसने ये भी बताया, सबसे पहले वो मदद के लिए पुलिस के पास ही आया था, और उसने सारी कहानी पहले भी पुलिस को बताई थी, जिसे सुनकर पुलिस ने उनके रिश्ते को पति पत्नी और वो का नाम देकर कागजी तौर पर आपसी समझौता करा दिया था, और नीलम को उस व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों को ख़त्म करने की हिदायत भी दी थी पुलिस ने। लेकिन उसके बावजूद भी नीलम लगातार अपने रिश्ते को कायम रखती है, नाजायज़ संबंध उससे बनाती है। और
उसका अफेयर कई महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। रोज़ उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाती रहती है। कभी कभी अपने पति की गैर मौजूदगी में वो उसके साथ संबंध भी बनाती, लेकिन सिर्फ पति के अलावा आस पड़ोस में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती जो पड़ोसी थे। लेकिन हद जब हो जाती है, सब्र का बांध जब टूटता है, जब एक दिन खुद उसको आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाते हुए उसके ही पति शरद चंद्र पाल ने अपनी आंखों से उसे देख लिया, बस तब से ही इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। हालांकि उसने इतना सब कुछ देख लेने के बाद भी फिर से अपनी पत्नी को प्यार से समझाया। उसने कहा कि देखो, तुम शादीशुदा महिला हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, हमारी अच्छी ज़िंदगी है। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, दुनिया क्या सोचेगी, ये सब ठीक नहीं है, इसे आज ही ख़त्म कर दो। लेकिन नीलम पति की बात कहाँ सुनने वाली थी, क्योंकि उस पर अपने प्रेमी को पाने का भूत सवार था। उसके लिए वो इतनी पागल थी कि एक दिन भी वो उससे मिले बगैर रह नहीं पाती थी। और देखिए, एक और ख़ास बात आपको बताता चलूं कि शरद चंद्रपाल की पत्नी नीलम का जिस इंसान के साथ ताल्लुक़ था, वह संबंध था, वो उम्र में उससे करीब 25 साल छोटा था। आप अंदाज़ा लगाइए, यानी वह उसके बेटे के बराबर था। लेकिन फिर भी नीलम ने अपनी उम्र का लिहाज तक नहीं किया। यहाँ तक कि कई बार तो पति नीलम और उसके प्रेमी को संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ चुका था। न जाने क्यों तब भी वो अपनी पत्नी को समझाता, उसकी गलतियों को माफ़ करता, उसे बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, जिससे पत्नी के इरादे और भी गलत होते चले गए कि पति तो कुछ कहता ही नहीं है, सख्ती नहीं करता। वो अपने इस नाजायज़ रिश्ते को निभाने के लिए अड़ी हुई थी और बस यही एक वजह थी कि इस चक्कर में इन दोनों के बीच हर रोज़ काफ़ी झगड़े लड़ाइयाँ होते रहे। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जब शरद चंद्रपाल को लगा कि शायद उसकी पत्नी उसकी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए उसने नीलम के प्रेमी के पास जाकर उसको भी अच्छे से सारी बातें समझाई, सब कुछ समझाया। उसने उससे कहा कि तुम मेरी पत्नी से दूर रहो, इस रिश्ते को तुम ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने धमकी भी दी। अब देखिए, जहां अभी तक ये बात सिर्फ इन दोनों पति पत्नी के बीच थी, अब ये धीरे धीरे करके पूरे इलाके में फैलती चली जा रही थी और लोग शरद चंद्रपाल को पत्नी की काली करतूतों की वजह से तरह तरह के ताने मारने लगे, उसको गंदी गंदी बातें बोलने लगे, कमेंट पास करने लगे। बस इसलिए फिर एक दिन उसको इस कदर गुस्सा आता है कि उसने सोचा सारे फसाद की जड़ उसकी पत्नी है, तो क्यों ना इसको ही अब ख़त्म कर दिया जाए। और बस ये बातें उसके दिमाग में आती हैं और समाज की इज्जत के चलते अपनी लोक लाज बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी से तंग आकर, जब उसकी पत्नी सो रही थी, उस दौरान रात में सोते समय उसने अपनी ही पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर इस घटना को अंजाम देकर फ़ौरन थाने में तहरीर देने पहुंच जाता है, जहां उसने राजघाट थाने के एक पुलिसकर्मी के सामने अपना गुनाह कबूल किया। फ़ौरन ही पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भी भेज दिया। फ़िलहाल ये सलाखों के पीछे है, क्योंकि देखिए, जो कदम शरद चंद्रपाल ने उठाया था वो वाकई कदम तो गलत था, मगर इसमें आधे से ज़्यादा गलती उसकी पत्नी की भी थी, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने से पहले इस मसले का हल करने के लिए वो कई बार राजघाट थाने में शिकायत दर्ज कराने भी जा चुका था, जहां पुलिस ने भी एक पंचायत बिठाकर आपसी समझौते के तहत इनको घर भेज दिया था, समझौता करा के। लेकिन नीलम अपने प्रेमी से कभी अलग नहीं हो पा रही थी और बस इसी को देखते हुए शरद चंद्रपाल काफ़ी परेशान हो गया और उसने अपनी पत्नी अपनी इस परेशानी को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया, उसकी हत्या कर दी। तो देखिए, ये कहानी जो है ये पूरे गोरखपुर ज़िले को हिलाकर इसने रख दिया था। पुलिस भी पूरी सच्चाई जानने के बाद इस इंसान को सज़ा देने के लिए मजबूर हो गई। हालांकि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पत्नी को गलत रास्ते पर चलने से रोका, लेकिन अब जो तरीका उसने अपनाया वो वाकई गलत था। कानून को उसने अपने हाथ में लिया और अपनी ही पत्नी की हत्या की। और भी रास्ते वो निकाल सकता था, डाइवोर्स भी ले सकता था, तलाक दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। अब देखते हैं कितनी सज़ा उसे मिलती है। 14 साल की उसे जेल हुई थी
और बच्चे बिना माँ बाप के हो गए। ज़रा सोचिए ये कहानी कितनी हैरत अंगेज़ कहानी है। छोटे छोटे बच्चों ने माँ को भी खो दिया और बाप को भी खो दिया सिर्फ अपने माँ के किरदार की वजह से। तो दोस्तों ऐसी कहानियाँ हमें बहुत सी सीख भी देती हैं, सीख पहुँचा कर जाती हैं। तो ऐसी कहानियों को सुनने के बाद आपको भी सीख लेनी चाहिए कि दुनिया जो है वो बहुत ख़राब है। इसलिए पल पल सावधान रहने की कोशिश करें, सतर्क रहने की कोशिश करें और अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों से छोटी छोटी खुशियों को आपस में बांटें ताकि आप लोग हमेशा खुश रह सकें। चाहे कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो। देखिए हर रिश्ते में अपराध हुआ है, चाहे वो पति पत्नी का हो, ताए चाचा का हो, चाची का हो, भतीजे का हो, भतीजी का हो, यहाँ तक कि माँ का क्यों ना हो। माँ ने भी अपने बच्चों तक को मारा है, अपराध किया है। तो हर रिश्ता शर्मसार हुआ है। तो ये जो समाज है और इस वक्त का जो दौर है ये हमें एक अच्छी सीख भी देता है और ऐसी कहानियों से हमें सीख लेनी चाहिए। तो इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके सभी के नाम ले सकूं। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हो सकता है आपने पुराने चैनलों पर मुझे सुना हो। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।